ਮੈਂ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਪੜ੍ਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਲਮ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਾਜ਼ੀ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਤਲਵਾਰ, ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਾਜ਼ੀ। ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਘੂਮ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹਾਜੀ। ਉਹ ਬੁੱਲਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਰਾਜ਼ੀ। ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮੇਰੀ। ਹਰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੁੱਲਿਆ, ਨਸਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਰ। बाबा बुल्ले शाह को हिजड़ों और बंगियों ने क्यों दफन किया? मुसलमानों ने इस फ़कीर को कब्रिस्तान में जगह क्यों न दी? मोहतरम नाज़रीन, क्या आप ये सब जानते थे? कुफर के फितवे और नमाज जनाजा से इनकार। बाबा बुल्ले शाह, जिन्हें कब्रिस्तान में जगह भी ना मिली थी। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बाबा बुल्ले शाह की दास्तान और हालात ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं। पंजाबी सूफ़ी शायर बाबा बुल्ले शाह को बुखारी सैयद भी कहते हैं। उनका नाम अब्दुल्ला शाह था, जिन्होंने ज़ैदो तक़वा, कश्फ़ो करामात और सूफ़ियाना शायरी की वजह से काफ़ी शोहरत हासिल की। उनका असली वतन इलाका बहावलपुर का एक मशहूर गाँव उच्च गिलानिया था। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, तू एक खाक दी डेरी। कोठियां बंगले सब टुर जाने, जदों लेखा ने अख फेरी। किताब तरीक़े अल सफ़ाइया, जो बाबा बुल्ले शाह के मुर्शद शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह की ख़ानदानी तसनीफ़ है। इसमें उनका सिलसिला नसब शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद हज़रत शेख अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के तवसत से हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचाया है। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बुज़ुर्गवार का इसमें ग्रामी हज़रत सखी शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह था। आप एक दरवेश सिफत मुमताज़ आलम दीन थे और इबादत इलाहिया में मसरूफ़ रहते थे। आपने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ख़ानदानी रवायत को कायम रखा। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1680 बामुताबिक 1091 हिजरी में हुई। आप में शायरी का रुझान बचपन से ही था। एक मरतबा आप अपने हम उम्र बच्चों के साथ गाँव से बाहर एक खेल कूद में मसरूफ़ थे और चीना का खेल खेला जा रहा था। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह भी उन तफरीहात में मशगूल थे कि उनके वालिद मोहतरम उन्हें तलाश करते हुए उधर आ निकले। उन्होंने देखा कि मासूम बच्चा हाथ में तस्वीर लिए अशार पढ़ रहा है। लोकां दियां पब मिले ते बाबे दा जब माल, सारी उमर अमालां फेरी, एक ना कथया वाल, चीना इंज छड़ेंदा। इसका मतलब जानी लोगों का माल खाते रहे और जो कुछ अल्लाह ने दिया वो भी खुद खा लिया। रमज शनास बाप नौ उमर बेटे के आरफाना तनस से बहुत मुतासर हुए और वजद में आकर झूमने लगे। मार्फत की ये पहली चंगारी थी जिसने मासूम दिल की कायनात में रूहानियत पैदा की। उच्च गिलानिया में शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के हालात कुछ खास साजगार ना रहे। आपने अहलो इयाल समेत मालो मता समेटा किसी नए मकाम की तलाश में निकल पड़े। उनको एक गाँव में मलकवाल पसंद खातर हुआ। इसमें बूदोबाश इख्तियार कर ली। आहिस्ता आहिस्ता उनके इल्म फ़ज़ल का चर्चा हुआ तो वह हर दिल अजीज़ हो गए। मलकवाल के नवाही एक गाँव में पांडो की वाक़या था, जिसे एक शख्स ने पांडो चौधरी ने बड़ी मेहनत से बसाया था। जब उसे शाह सखी मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के इल्म और दरवेशी का इल्म हुआ तो वह शाह साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ और अपना मुद्दा बयान किया, जिसे आपने मान लिया और अहलो इयाल समेत पांडो की बट्टी आबाद हो गए, जहाँ पर आपने एक नई मस्जिद में कुरानी तालीमात का सिलसिला शुरू किया और फ़राइज़ इमामत अदा करने लगे, जिससे पांडो की बट्टी एक दीनी मरकज़ बन गया। बाज़ तज़किरों के मुतालिया से पता चलता है कि आपने मस्जिद कोट कसूर में दरसी तालीम हासिल की और आपके मौलम ख्वाजा हाफ़िज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा कसूरी एक जेद आलम फाज़ल थे। बयान किया जाता है कि मशहूर आलम किताब हीर के मुसन्नफ़ हज़रत वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कभी उस अजीम उस्ताद के सामने जानवाए अदब न किया था।
گویا حضرت بابا بلے شاہ اور حضرت وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی عظیم استاد کے شاگرد تھے۔ ایک موقع پر ان کے استاد ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 2 شاگرد عجیب ملے ہیں، ایک بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جس نے علم حاصل کر کے سارنگی پکڑ لی، اور دوسرا وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو عالم بن کر ہیر رانجھا کے گیت گانے لگا۔ رہتے قصور میں تھے، مگر حکمرانوں نے اتنا تنگ کیا کہ قصور چھوڑ کر لاہور میں سکونت اختیار کر لی۔ قصور کی ایک جامع مسجد میں امامت کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے۔ بلے شاہ کے شاہ عنایت سے ملنے کے مختلف واقعات کتب میں درج ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے مشہور کچھ یوں ہے کہ شرف ولایت کے لیے آپ قصور سے پیدل چل کر لاہور شاہ عنایت کے پاس آئے۔ آپ تب باٹی گیٹ کے کسی مسجد کے امام تھے۔ شاہ عنایت نے بلے شاہ کو لینے سے انکار کر دیا۔ بار بار اصرار کرنے پر شاہ عنایت نے شرط رکھی کہ آپ پہلے 500 روپیہ نقد، 500 روپیہ کا گھوڑا، طلائی کنگن کی جوڑی اور لباس فاخرہ شام تک پیش کریں۔ بابا بلے شاہ غریب تھے۔ مایوس ہو کر راوی کا رخ کیا، ایک نقاب پوش آیا، اس نے سب چیزیں بابا بلے شاہ کو دے دیں اور اندھیرے میں گم ہو گیا۔ بابا بلے شاہ شاہ عنایت کے پاس پہنچے تو بلے شاہ کے واقعہ بیان کرنے سے پہلے خود شاہ عنایت نے سارا واقعہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ جوں شاہ عنایت نے بلے شاہ کو قبول کر لیا۔ چونکہ بلے شاہ سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے شاہ عنایت کے ہاتھ پر بیعت کی، اور شاہ عنایت ذات کے ارائیں تھے تو خاندان والوں نے بابا بلے شاہ کو تنقید کا نشانہ بنایا، جس پر بابا بلے شاہ نے اپنی مشہور نظم کہی: بلے نوں سمجھاون آئیاں بھੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ, ਮੰਨ ਲੈ ਬੁੱਲਿਆ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਪੱਲਾ ਅਰਾਈਆਂ, ਆਲ ਨਬੀ ਔਲਾਦੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਤੂੰ क्यों लीकां ਲਾਈਆਂ। بابا بلے شاہ کی اندر کی دنیا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ موسیقیت، روحانیت اور انسانیت سے مزین تھے۔ ہر وقت ان کے اندر کی دنیا میں رقص، سرور کی روشنی پھوٹتی رہتی تھی۔ اسی لیے وہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے باغی اور انقلابی کہلائے۔ بلّہ کچھ بڑا ہوا تو تعلیم و تدریس کی خاطر قصور میں آ گیا۔ اس وقت سخت گیر اور انتہا پسند حکمران اورنگزیب عالمگیر کا دورہ تھا۔ وہ اورنگزیب عالمگیر جس نے تخت و تاج کی خاطر بھائیوں کو سازش سے مروا ڈالا اور باپ کو قید میں ڈال دیا تھا۔ اورنگزیب کا زمانہ ہو، ادھر بلّہ عشق کو دریافت کر رہا ہو، عشق کی نئی جہتوں کو تلاش کر رہا ہو۔ یہ 2 مختلف باتیں ہیں، اسی لیے ٹکراؤ تو ہونا ہی تھا، بغاوت اور انقلاب نے برپا ہونا ہی تھا۔ ایک طرف انا پرست معتصب حکمران کی حکومت اور دوسری طرف انا کا دشمن بلّہ، یہ تھی وہ صورتحال۔ ایک طرف مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں لڑائی جھگڑے عروج پر تھے، اور دوسری طرف ایسا انسان جو اپنی ذات کی نفی کر چکا تھا۔ کائنات کے سارے رنگ اس کی زندگی میں جھلک رہے تھے۔ بابا بلے شاہ کے دور میں مغلیہ سلطنت داخلی اور خارجی مسائل کا شکار تھی۔ معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا، انسان بے بس ہو چکا تھا۔ لوگ ایک خدا کی عبادت کرنے کی بجائے توہمات میں الجھے ہوئے تھے، لیکن بابا بلے شاہ کو اللہ کی طرف سے یہ خوبی عطا تھی کہ وہ انسان کو تصویر کا دوسرا رخ سمجھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ بلّہ اور اورنگزیب عالمگیر کے دور کا چشم دید گواہ تھا، اسی لیے مفتی اور ملا اس کے خلاف فتوے دے رہے تھے، اسے کافر کہہ رہے تھے۔ ہر طرف افراتفری تھی، مغل سکھوں کا قتل عام کر رہے تھے اور سکھ مغلوں کو مار رہے تھے۔ بلے شاہ نے صوفیانہ شاعری کے ذریعے اور اورنگزیب عالمگیر کی حکمرانی کو چیلنج کر دیا۔ ادھر سے مفتیوں نے فتوے دیے کہ اس کی شاعری کافرانہ ہے، اس لیے اسے ملک بدر کیا جائے۔ فتوے بھی جاری تھے اور بلے شاہ کا انسانیت سے بھرپور کلام بھی اپنے جوبن پر تھا۔ اب بابا بلے شاہ قصور کو خیر آباد کہہ کر لاہور آ گئے۔ عوام کو عشق آزادی،
अमन, इंसानियत और मोहब्बत का दर्स देना शुरू कर दिया। रियासत के हुक्मरानों और ठेकेदारों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी। अब एक तरफ उस दौर के इंतहा पसंद थे, दूसरी तरफ इंसानियत से मज़ीद तसव्वुफ़ का रास्ता था, जिससे हुक्मरान और इंतहा पसंद खौफज़दा थे। बाबा बुल्ले शाह ने लाहौर के बाद ग्वालियर का रुख किया। वहाँ उन्होंने रक़स, संगीत और राग रंग की तरबियत हासिल की। इससे अपने मुर्शद को मनवाया, जिसे वो कहते हैं, कंजरी बनिया मेरी इज्जत ना घटी, मैनू नच के जार बनावन दे। असल में बुल्ले शाह के इस कलाम के ये मानी है कि कोई कमतर नहीं होता, कोई तवाइफ को नाचने गाने वालों को कमतर नहीं समझा जाता, उन्हें मरासी कहा जाता था, इनसे नफ़रत की जाती थी। तो बाबा बुल्ले शाह इन सब की आवाज़ बन गए और कहा, कोई इंसान बड़ा छोटा आला अदना नहीं होता, इंसान सब बराबर होते हैं। इसी वजह से ताकतवर रियासत और एस्टेब्लिशमेंट इनके ख़िलाफ़ थी। उस वक़्त के मुफ्तियान ने फितवा दिया कि जो बंदा गुस्ताखाना और काफराना शेर कहता है, इसलिए इसे सख्त सज़ा दी जाए। इसलिए बाबा बुल्ले शाह पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। अब एक बंदा शहर शहर घूम रहा है, रक़स कर रहा है, संगीत का आशिक है, इंसानियत परस्त है और कह रहा है, मैं रंजा रंजा कर दे आपे ही रंजा हुई। ऐसे शख्स को कैसे रियासत और उसके ताकतवर हलके आज़ादी और बेबाकी से ज़िंदा रहने दे सकते थे? वो जो अपने आप को पहचान चुका था, जिसने खुद पर यकीन कर लिया था, जिसने अपना इनफरादी सच पा लिया था, और अब वो ये सच शेयर कर रहा था। ये सच अब रियासत के ठेकेदारों के इक़्तिदार के लिए ख़तरनाक था। इसलिए सब के सब ताकतवर बाबा बुल्ले शाह के दुश्मन बन चुके थे। उस वक़्त लोगों की समझ में आ रहा था कि ये एक दरवेश ऐसा है जो मुख्तलिफ बात कर रहा है, जो कह रहा है, पढ़ पढ़ आलम फाजल बनियो, कदे अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। वो लोगों को कह रहा था, लोगों अपने आप को जानो। वो मुफ्तियों के ख़िलाफ़ बात कर रहा था, उनके असूलों और ज़ाब्तों पर सवाल उठा रहा था। इश्क उसकी ताकत थी, उसे मारना मुश्किल था, इसलिए वो उनका मुकाबला करता गया। बाबा बुल्ले शाह जब इंतकाल कर गया तो एक और फितवा जारी किया गया कि उसका जनाजा पढ़ना नाजायज़ है। कहा गया कि उस बंदे को कसूर में दफनाया भी नहीं जा सकता, उसे शहर से कहीं दूर दफनाया जाए। एक मलामती, इनकलाबी और बागी सूफ़ी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए कसूर शहर से दूर बाबा बुल्ले शाह को दफनाया गया। लेकिन शहर फैलता फैलता बाबा बुल्ले शाह तक पहुंच गया। हर साल भादों की 10 तारीख को बाबा बुल्ले शाह का उर्स होता है। बाबा बुल्ले शाह ने अपने कलाम के ज़रिए लोगों को मजहबी तफरीक से बालातर होकर मोहब्बत का पैगाम दिया। उनका पैगाम था कि खुदा को तलाश करने के लिए इंसान को इंसान से मोहब्बत करना होगी। बाबा बुल्ले शाह का पैगाम आज भी ज़िंदा है, क्योंकि मोहब्बत कभी नहीं मरती। उनका कलाम आज भी दिलों को जोड़ता और इंसानियत को एक करता है। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको जो मालूमाती वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। जज़ाकल्लाहु खैरन।